हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में स्टैटिक जीके से कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये वाली क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। वो बताइए साथियों, क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डेविकिंग, डविंग या फिर पैकिंग? तो साथियों, आपका सही राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया गया है, ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ये साथियों आपका काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल चींटी में। क्या में? लाल चींटी साथियों, लाल चींटी से उत्पादित किया जाता है फॉर्मिक अम्ल, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए साथियों, कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पास साथियों मात्र 5 सेकंड का टाइम है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कपूत का, खरगोश का, सर्प का या फिर शार्क का? तो किसका हो जाएगा? कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है साथियों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, कपूत का। साथियों, ये कपूत का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। बताइए साथियों, कैसा है उसका श्वसन अंग जो कि जल में नहीं रह सकता कॉकरोच? क्या है उसका कारण साथियों? तो उसका कारण है बातक ट्रेकिया। क्या है साथियों? बातक ट्रेकिया। उसका अंग कैसा है साथियों? श्वसन अंग कैसा है? तो बातक ट्रेकिया है उसका, इसलिए वो जीवित नहीं रह पाता है जल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? फसल, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो साथियों, आपको पता हो रहना चाहिए कि साथियों ये पक्षी उत्पन्न करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? वो बताइए साथियों। ये भी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के काफी ज्यादा नजदीक है। बताइए साथियों, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो क्या हो जाएगा साथियों? गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या फिर डी गुंजन पक्षी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा आपका, गुंजन पक्षी। जिन भाइयों को ऑप्शन डी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? वो बताइए साथियों, कौन सा है? चमगादड़ या फिर पारल चींटीखोर या फिर व्हेल या फिर डी कंटीली चींटीखोर? क्या होगा साथियों इसका सही आंसर? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा हो जाएगा साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, कंटीली चींटीखोर। कंटीली चींटीखोर साथियों ये अंडा देने वाला स्तनधारी, आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छी लेवल के रखे गए हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? बताइए साथियों, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? अस्थि के अध्ययन से, काल प्रवाह के अध्ययन से, दंत के अध्ययन से या फिर व्यक्ति वृत्त के अध्ययन से? तो क्या होगा साथियों उसका सही आंसर? ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो साथियों ये दंत से हो जाएगा। किससे? दांतों के अध्ययन से हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताइए साथियों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन
में नहीं मिलता है? विटामिन B2, विटामिन D, विटामिन C या फिर विटामिन K। क्या होगा साथियों सही आंसर? तो आपका राइट आंसर कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। और आपको पहले से इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिख देना। पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, फिर उसके आगे आपको ऑप्शन आपका जो भी राइट हो वो लिख देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी साथियों मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? वो बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। इसका सही आंसर क्या होगा? देहरादून में, नई दिल्ली में, रांची में, रायपुर में। वो बताइए साथियों भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद। तो साथियों ये आपका देहरादून में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा साथी? देहरादून में हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन भाइयों का आया है बिल्कुल 100% सही आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग सेकंड में, भाग थर्ड में, भाग 5 में या फिर भाग 4A में। क्या होगा साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर? तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए साथियों राष्ट्रपति को पद पर शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा सभी साथियों का, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश को साथियों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, और साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ना ही कोई पैसा लगेगा ना ही कुछ, तो जाके डाउनलोड कर लेना और साथियों आपके रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनीय ढांचे में सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? बताइए साथियों नीति आयोग के, बताइए साथियों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? तो साथियों आपका जो भी राइट आंसर है उसको कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी साथियों मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, प्रधानमंत्री। कौन है साथियों? नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठन ढांचे में सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल 100% श्योर आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साथियों हमारा, ये भी साथियों काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया था? बताइए साथियों भाषा के आधार पर पूछा है, यहाँ पर भाषा के आधार पर पूछा है तो साथियों आपका राइट आंसर 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? 1956 हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? जहां पर साथियों अंतिम अपील की जाती है वो उसका नाम पूछा है। कौन सा न्यायालय है साथियों? जहां पर बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है वो, तो आपका क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है साथियों? तो उच्चतम न्यायालय को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बताइए साथियों कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत, कुनलुन पर्वत या फिर कराकोरम या फिर हिंदुकुश। क्या हो जाएगा साथियों? जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है कौन सा पर्वत हो जाएगा? तो साथी आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? अरावली पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए जिन भाइयों का आया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी और सिंपल है और साथियों आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये देखो आपके एग्जाम में इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ध्यान रखना है आपको, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथ ही ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? वो बताइए साथियों, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह, चेन्नई या मद्रास बंदरगाह या फिर हल्दिया? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह पूछा है, तो बिल्कुल आंखें में इसके आंसर लगा दो ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी पर बिल्कुल आंखें में इसके आंसर लगा दो, चेन्नई या मद्रास। साथियों, ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन या फिर डी ब्रिटेन एवं फ्रांस? बताइए साथियों, पाल्क स्ट्रेट से कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो साथी आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, नोट भी जरूर कर लेना। तो पाल्क स्टेट से कौन से देश जुड़े हैं? तो आपको ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका। किसको याद रखना है? भारत और श्रीलंका। साथियों, ये पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना है साथियों, आपको संघ राज्य क्षेत्र होना चाहिए। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। साथियों, ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है एग्जामों में और इस बार भी पूछा जा सकता है। खासकर आपको यूपी पुलिस वालों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। जोजिला दर्रा जोड़ता है तो श्रीनगर और लेह को साथियों क्या जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को साथियों जोजिला दर्रा जोड़ता है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपका प्रैक्टिस चल रही है तो इसको धुआंधार से अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आपका यूपी पुलिस का एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आता जा रहा है, क्या पता आपको डेट कब की मिल जाए, शायद आपको मिल भी गई होगी, मुझे नहीं पता। तो अगला है आपका, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है साथी, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर राजस्थान? कहां पर है साथियों भरतपुर सेंचुरी? तो राजस्थान। बिल्कुल आंखें मीच कर आंसर लगाना है, राजस्थान में। कहां पर है साथी? राजस्थान। ऑप्शन डी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? बताइए साथियों, पेट्रोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन होता है उसमें पेट्रोलॉजी में? तो साथियों इसमें चट्टानों का, किसका साथी? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी के माध्यम से। किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथी, चट्टान का अध्ययन करते हैं। किसमें? पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब साथी यहां पर आपको गलती नहीं करना है, यहां पर आपसे पूछा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है और कहीं आप ये समझ लो कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कहां से नहीं गुजरती है और कहां से गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत से भी गुजरती है साथी, बांग्लादेश से भी गुजरती है और आप म्यांमार से जो गुजरती है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखो साथियों ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है और इसको इंपोर्टेंट करके नोट भी जरूर कर लेना और शायद आपको ये पता भी होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो साथी आपको कृष्णा नदी पर लगाना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथी आज की इस क्लास में बस यही टोटल 25 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर साथियों आपको हमारी प्रैक्टिस और हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में सजेशन जरूर दे देना। और साथ ही आपको क्लास पर आपको और डे बाई डे आपको यहाँ पर क्लास मिलती रहती हैं जीके की, और साथ में आपको एक यूपी पुलिस वालों के लिए हिंदी भी चल रही है और जो अदर एग्जाम की तैयारी करोगे अगर उसमें हिंदी आती है साथियों तो क्लास आके जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छी लेवल के रखे जाते हैं क्लासों के अंदर, तो साथियों जरूर से देखा करो। बाकी साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, हो सके तो साथियों इस क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सभी क्वेश्चन अच्छी लेवल के थे तो साथियों बताना आपकी क्लास कैसी लगी। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।